यस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया हैं और सुरक्षित हैं। सो आई एम बैक अगेन विद फुल पावर गाइस। कैसे हालचाल गाइस? सो मैं अनुराग द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैप्टर वाइज समरी सीरीज के अंदर। तो चैप्टर 1 धमाकेदार पढ़ने के बाद अब बारी आ चुकी है गाइस चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो सर देखिए क्या है कि आपने ये डिटेल में तो पढ़ ही लिया होगा, चाहे यूट्यूब से पढ़ लिया होगा चाहे हमारे बैच से पढ़ लिया होगा। मैं यहां पर आपको फटाफट एक बार समरी देने आया हूं ताकि अगर आपका यूटी है, अगर आपका मिड टर्म है, आपका अगर प्री बोर्ड है, जो भी बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, तो आप उसमें अच्छे से फटाफट जाके 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर इसको रिवाइज कर लें। ठीक है, तो यही इस सीरीज का मकसद है और मैं आपको यही देने आया हूं। ठीक है, तो बने रहना, टिके रहना और कुछ नहीं करना, बस जो नोट्स आपके पास है, जो बुक आपके पास है, उसको लेके बैठ जाना। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं गाइस चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यार देखो, बिजनेस के कितने फॉर्म्स होती है हमें पता है बात। देर आर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस गाइस। बिजनेस के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं, है ना? यस और नो? देर आर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। एक कौन सा है जी? एक है सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा कौन सा है जी? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तीसरा कौन सा है गाइस? पार्टनरशिप। चौथा कौन सा है गाइस? कोऑपरेटिव सोसाइटी। पांचवा कौन सा है गाइस? जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि सर बिजनेस के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, पढ़ रखा है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, ओके, ये पांचों कमाल को ध्यान से देखें तो प्रॉपर एक पेज पर, 2 पेज पर मैं एक लेके आया हूं ताकि आपको एक ही बार में सारे मेरिट्स, डिमेरिट्स और फीचर्स एक बार में करवा सकूं। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं गाइस सोल प्रोप्राइटरशिप से। सोल का मतलब क्या होता है गाइस? सोल का मतलब होता है सिंगल। यस और नो? सर सोल का मतलब है सिंगल और प्रोप्राइटर का मतलब है ओनर। तो सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या हुआ? सिंगल ओनर। और सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या हुआ? सिंगल ओनरशिप। ठीक है जी, ओके, तो एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस गाइस, क्या बोला मैंने बोला एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसमें क्या होगा? सिंगल ओनरशिप होगी। ठीक है जी, जिसके अंदर क्या होगा बालको? सिंगल ओनरशिप होगी। सिंगल ओनरशिप का मतलब क्या है कि जी सिर्फ एक ही ओनर होगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां पर सिंगल ओनरशिप होती है, जहां पर एक ही ओनर होता है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप गाइस एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां पर सिंगल ओनरशिप होती है, जहां पर एक ही ओनर होता है। ठीक है, ओके, जैसे आपकी गली कोने परचून की दुकान वाले अंकल हैं, तो अकेले सुबह दुकान खोलते हैं, खुद ही बंद करते हैं, है ना? सो दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। चलिए इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं गाइस। पहला है सिंगल ओनरशिप, पता है वाली बात तो हमें, है ना सर? एक ही बंदा, एक ही ओनर है, सारा प्रॉफिट भी उसका, सारा लॉस भी उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। फॉर्मेशन एंड क्लोजर इजी है, इजी फॉर्मेशन क्लोजर है। क्यों? क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना, कोई मतलब कंपलसरी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई सेपरेट एक्ट नहीं है ना? ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सर ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है? देखो पहले लाइबिलिटी क्या होती है समझिए। जो मेरा नहीं है लेकिन मेरे पास है वो लाइबिलिटी है। जो चीज मेरी नहीं है मेरे पास है वो मेरी लाइबिलिटी है। ठीक है, और कहते क्या है गाइस? लिमिटेड लाइबिलिटी जब घर की चीजें ना बिके, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी जब घर की चीजें भी बिक जाएं। ठीक है, सो सोल प्रोप्राइटरशिप इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस इन विच देयर इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, व्हिच मींस पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी एक्वायर्ड। पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक सकती है गाइस। ठीक है, ओके, चलिए वन मैन कंट्रोल, सही बात है सर, अकेला बंदा है, सब कुछ खुद ही खोलता है, खुद ही बंद करता है, सारा प्रॉफिट भी इसका, सारा लॉस भी इसका। चलिए नो सेपरेट लीगल एंटिटी, बिल्कुल सही बात है सर, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट नहीं है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, स्मॉल बिजनेस कॉन्टिन्यूटी का इज लैक ऑफ स्मॉल बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। तो बेसिकली क्या है, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? चलो मैं बताता हूं गाइस, ये 5 वर्ड्स देख लीजिएगा प्लीज। डेथ, रिटायरमेंट, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी और इम्प्रिजनमेंट। इन पांचों में से अगर कुछ भी, इन पांचों में से अगर कुछ भी सोल प्रोप्राइटर को हुआ तो बिजनेस बंद हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है सर जी? इन पांचों में से अगर कुछ भी सोल प्रोप्राइटर को हुआ तो बिजनेस क्या होगा बालको? बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। इन पांचों में से कुछ भी अगर सोल प्रोप्राइटर को हुआ तो बिजनेस क्या है गाइस? बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। यस नो?
आई बात समझ में? तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है, ठीक है, जिसमें कंटिन्यूटी नहीं होती। इन पांचों में से कुछ भी अगर सोल प्रोप्राइटर को हुआ तो बिजनेस क्लोज्ड। तो वही तो लिखा हुआ है, लैक ऑफ स्मॉल बिजनेस कंटिन्यूटी। नेक्स्ट वन इज स्मॉल साइज। भाई बिजनेस का साइज बहुत स्मॉल होता है, अकेला बंदा है तो कितना बड़ा बिजनेस संभाल लेगा, बहुत बड़ा बिजनेस संभाल नहीं पाएगा, इसलिए स्मॉल साइज होता है, ठीक है। ओके चलिए अब आते हैं मेरिट्स पे। मेरिट्स पे आते हैं गाइस, मेरिट्स पे तो बेसिकली गाइस इनके पास ये डीमेरिट मान ना, ये वाला पॉइंट गाइस। ओके मुझे लगता है कुछ कुछ ऊपर नीचे हो गया है। हाँ ये देख 19-20 हुआ है गाइस, क्या कि ये डीमेरिट्स हैं और ये मेरिट्स हैं, ठीक है। चलिए तो पहले मेरिट्स देख लेते हैं गाइस। मेरिट्स, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होगा गाइस, फटाफट, अकेला बंदा है तो फटाफट डिसीजन ले लेगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्विक डिसीजन मेकिंग। कॉन्फिडेंशियलिटी होगी, सीक्रेसी मेंटेन कर सकता है, सीक्रेसी की उसके बिजनेस में क्या चल रहा है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट इंसेंटिव है, जो भी कमाएगा डायरेक्ट कमाएगा, ज्यादा मेहनत करेगा ज्यादा कमाएगा, कम मेहनत करेगा कम कमाएगा, नहीं मेहनत करेगा नहीं कमाएगा। आई बात समझ में? तो डायरेक्ट इंसेंटिव होता है, जो भी होता है डायरेक्ट होता है। उसके बाद है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, जो भी अचीव किया मैंने अपने दम पे किया, ठीक है जी। ओके तो बेसिकली क्या है गाइस, बेसिकली यहां पर क्या है जी, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है अचीवमेंट, जो भी अचीव किया, यस मैंने अपनी मेहनत से किया, जो भी मेहनत थी मेरी थी, मैं अकेला हूं तो मुझे सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, एक फीलिंग आएगी कि यस मैंने कर दिखाया, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट वन इज ईज टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, मतलब खोलना भी आसान है और बंद करना भी आसान है। सोल प्रोप्राइटरशिप गाइस ओपन करना भी आसान है और उसको क्लोज करना भी आसान है, ठीक है। चलिए अब डीमेरिट्स पे आते हैं बाल को। डीमेरिट्स में क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस। सर रिसोर्सेज लिमिटेड है और मैंने बता रखा आपको रिसोर्सेज कितने होते हैं, 4M, मैन मशीन मनी मटेरियल, 4M। रिसोर्सेज लिमिटेड है, मैन भी लिमिटेड है, मशीन भी लिमिटेड है, मनी भी लिमिटेड है, मटेरियल भी लिमिटेड है, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, सही बात है सर, बिजनेस कंटिन्यूटी नहीं है, इन पांचों में से कुछ भी होगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा। उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है मतलब कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी दांव पे लगी हुई है, ठीक है। और लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, अब एक बंदा कितना कुछ मैनेज करेगा, सब कुछ मैनेज नहीं कर पाएगा क्योंकि हर एक इंसान की कुछ लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स होती हैं, ठीक है गाइस। ओके तो ये था गाइस सोल प्रोप्राइटरशिप। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आते हैं गाइस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। लेकिन उससे पहले गाइस मेरे माइंड में एक चीज आई है, सर सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई एक्ट नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना, देयर इज नो सेपरेट एक्ट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। चलिए अब आते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इट इज ऑल्सो नोन एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसको बाल को हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज गाइज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है जी। ओके सर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, विच इज कंट्रोल्ड, विच इज ओन्ड एंड कैरीड बाय द जॉइंट हिंदू फैमिली। गाइस मैंने दो वर्ड्स यूज किए, क्या, विच इज ओन्ड एंड कैरीड बाय द जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक है जी। तो जो जॉइंट फैमिली होगी अगर वो एक बिजनेस को ओन करे और उसको कैरी करे, उसको चलाए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस गाइस, ठीक है। ओके फीचर्स पे आते हैं, फीचर्स पे। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कैसे होगी गाइस, देखो कम से कम 2 मेंबर्स चाहिए, 2 मेंबर्स होने चाहिए और साथ साथ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पूर्वजों और पुरखों की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। लायबिलिटी, सर यहां पर जो करता है, करता कौन है, आपको पता होना चाहिए गाइस, पढ़ रखा होगा आपने कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को जो चलाता है, जो कंट्रोल जिसके पास होता है, वो होता है एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, फैमिली का सबसे एल्डेस्ट मेल मेंबर, और उसके पास सारी पावर होती है, ठीक है जी। तो वो हो गया गाइस करता। ओके द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली रन्स द बिजनेस, टेक ऑल द डिसीजन, नोन एज करता, और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। और बाकी मेंबर्स को क्या बोलते हैं गाइस, बाकी मेंबर्स को बोलते हैं को पार्टनर्स, और को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो ध्यान रखना गाइस, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड, को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड। चलो कंट्रोल बता ही दिया मैंने गाइस, कंट्रोल जो होगा किसके पास होगा, कर्ता के पास होगा। और माइनर यस मेंबर होते हैं गाइस बाय बर्थ, जन्म लेती गाइस वो मेंबर बन जाते हैं। चलो 2 सिस्टम होते हैं गाइस, दया भागा और मिताक्षरा, है ना। देयर आर 2 सिस्टम्स इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। दया भागा सिस्टम, मिताक्षरा सिस्टम। तो नाम से आइडिया लग रहा है, दया भागा, दया कहां भागा, सर दया भागा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और
आसाम में, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और असम में भागा, जहां पर क्या होता है गाइस, जहां पर मेल और फीमेल दोनों मेंबर बन सकते हैं गाइस, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों मेंबर बन सकते हैं, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं गाइस, दया भागा, ठीक है। ओके, दया कहां भागा गाइस, 3 जगह, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और असम। चलिए, मिताक्षरा सिस्टम, मिताक्षरा जो एम है, एम स्टार्ट्स विद मेल, मतलब मिताक्षरा स्टार्ट्स विद एम, और एम का मतलब क्या हो गया, मेल। तो मिताक्षरा सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है गाइज जिसके अंदर जो है मेल, मतलब वो एम से स्टार्ट होता है और जहां पर सिर्फ मेल मेंबर बन सकते हैं। तो अंडर मिताक्षरा सिस्टम द मेंबर्स ओनली कैन बी मेल, ठीक है। ओके, चलिए अब आते हैं मेरिट्स पर। इसके मेरिट्स क्या क्या हैं? तो पहला है इफेक्टिव कंट्रोल। अब इफेक्टिव कंट्रोल क्यों सर? कंट्रोल सबसे एल्डेस्ट मेल मेंबर के हाथ में होगा और वो क्या एक्सपीरियंस बंदा है, तो इफेक्टिव कंट्रोल। कॉन्टिन्यूअस बिजनेस एग्जिस्टेंस, सर करता मरेगा तो अगला एल्डेस्ट मेल मेंबर करता बन जाएगा, तो एक करता के बनने से कोई दिक्कत नहीं होती, नेक्स्ट एल्डेस्ट मेल मेंबर बिकम करता, ठीक है जी। ओके, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है जी, कि बाकी जो को पार्टनर्स हैं, को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, ये एक मेरिट हो गया। और इंक्रीज लॉयलिटी एंड कोऑपरेशन गाइस, कंट्रोल लॉयलिटी अच्छा रहता है क्योंकि ये लोग जो हैं एक ही फैमिली के लोग हैं तो आपस में लॉयल हैं, ठीक है। ओके, चलिए डीमेरिट्स की बात करते हैं। फिर से लिमिटेड रिसोर्सेज गाइस, अब एक परिवार के पास लिमिटेड मैन होंगे, लिमिटेड मटेरियल होगा, लिमिटेड मनी होगा और लिमिटेड मशीन्स होंगी, ठीक है। ओके, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता गाइस, कर्ता जो है, कर्ता की लायबिलिटी क्या है गाइस, अनलिमिटेड है। तो कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी का होना क्या है गाइस, डीमेरिट है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी दांव पर है। ओके, चलिए डोमिनेंस ऑफ कर्ता, कर्ता अपनी अपनी चलाता है ना, यहां पर डीमेरिट क्या आ गया, जब कर्ता के पास सारी पावर है तो कर्ता क्या करता है, कई बार अपनी अपनी चलाता है, तो डोमिनेंस ऑफ कर्ता हो गया। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, स्किल्स जो है गाइस बहुत ज्यादा लिमिटेड है यहां पर भी। सर कैसे? अभी तो ये पॉइंट हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, यहां पर भी सेम ही है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी एक ही बंदा सब कुछ कर रहा था और यहां पर भी सारे काम कर्ता के हाथ में ही होते हैं, ठीक है। ओके, चलिए जी, सर इस यहां पर कोई एक्ट है क्या? आपको मैंने बताया था कि सर सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई एक्ट नहीं होता, लेकिन सर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए एक्ट है, उसका नाम क्या है, द हिंदू सेसेशन एक्ट 1956, ठीक है जी, द हिंदू सेसेशन एक्ट 1956 का एक सेपरेट लॉ बनाया गया है, ठीक है जी, किसको मैनेज करने के लिए, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को मैनेज करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट वन इज गाइस पार्टनरशिप। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप बालको? पार्टनरशिप जब देखो क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग, आपने पढ़ रखा होगा ना ये तो, सर जब दो या दो से ज्यादा लोग इस बात के लिए एग्री हो कि साथ मिलकर बिजनेस करेंगे, जो प्रॉफिट होगा बांट लेंगे, जो लॉस होगा झेल लेंगे, ठीक है। ओके, जो काम करना होगा थोड़ा बहुत तू कर लियो, थोड़ा बहुत मैं कर लूंगा। तो पार्टनरशिप बेसिकली क्या है गाइस? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, ठीक है जी, किस किस के बीच में गाइस? अमंग द पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स इन विच दे आर रेडी टू डू द बिजनेस, इन विच दे आर रेडी टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। दो बातें बोली मैंने, in which they are ready to do the business, in which they are ready to share the profits and losses। कोई दिक्कत परेशानी? डन, क्लियर। सर इसके लिए कोई कानून बनाया है क्या? यस सर, इसके लिए कानून है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है जी। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है, इसको मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए अलग से एक्ट बनाया गया। चलिए ओके सर, फीचर्स पढ़ते हैं पार्टनरशिप की। तो यार पार्टनरशिप को खोलना ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है गाइस, कई बार कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए है कि यहां पर एक एग्रीमेंट की जरूरत है। किसकी जरूरत है गाइस? हमें एक एग्रीमेंट की जरूरत है, और उस एग्रीमेंट की वजह से क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है मामला, ठीक है। ओके, अच्छा कोई मुझे बताएगा कि सर अगर ये एग्रीमेंट नहीं होगा तो क्या पार्टनरशिप नहीं खुलेगी? नहीं खुलेगी भाई, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं खुलती। अब मान लो आप और मैं पार्टनरशिप में आ रहे हैं तो कुछ आपकी बातें मुझे एग्री करनी पड़ेगी, कुछ मेरी बातें आपको एग्री करनी पड़ेगी, और यही एग्रीमेंट होता है। अब एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में आप जरूर आंसर बताएं, ठीक है जी, कि रिटर्न एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, आपको बताना है गाइस। रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज व्हाट? चलो सो लायबिलिटी की बात करते हैं गाइस। लायबिलिटी, अब पार्टनरशिप में सारे मेंबर्स की लायबिलिटी गाइस अनलिमिटेड होती है। ऑल द पार्टनर्स हैव द अनलिमिटेड लायबिलिटी,
मतलब सारे पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी दांव पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिस्क बियरिंग। रिस्क जो है बाल को वो सारे पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर, है ना। रिस्क जो होगा वो सारे पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। डिसीजन मेकिंग जो है सब लोग साथ मिलकर करते हैं, म्यूचुअल कंसेंट होता है, आपसी सहमति से डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूटी होती है कि नहीं होती है सर? देखो, पार्टनरशिप फर्म जो दुकान है, दुकान तो चलती रहेगी सर, किसी एक मेंबर के मरने से, किसी एक पार्टनर के मरने से दुकान तो बंद नहीं होगी, लेकिन हर बार किसी की आने किसी के जाने से नई पार्टनरशिप बनेगी। तो पार्टनरशिप जो रिलेशनशिप है ना, जो एग्रीमेंट टाइप जो हो रहा है ना, उसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं है, लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म है, जो दुकान है, उसके अंदर कॉन्टिन्यूटी होती है। ठीक है, रिपीट कर देता हूं सर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर कॉन्टिन्यूटी होती है, क्योंकि किसी एक पार्टनर के बनने से दुकान बंद नहीं होगी, दुकान चलती रहेगी। लेकिन जो पार्टनरशिप है, जो एग्रीमेंट है, जो रिलेशनशिप है, वो जितनी बार कोई आएगा, जितनी बार कोई जाएगा, हर बार नया बनेगा, तो उसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं होती। ठीक है, चलिए, नंबर ऑफ पार्टनर्स गाइस, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। चलिए, म्यूचुअल एजेंसी, बिल्कुल सही बात है सर, एक पार्टनर कुछ करेगा तो बाकी पार्टनर भी तो फंसेंगे, इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। अगर एक पार्टनर कुछ करता है तो बाकी पार्टनर्स फंसते हैं, इसको बोलते हैं गाइस म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, ओके, चलिए अब आते हैं गाइस मेरिट्स डिमेरिट्स पे इसके। हाँ जी, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सर देखिए प्लीज, पार्टनरशिप को खोलना भी आसान है और बंद करना भी आसान है, तो ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ठीक है, उसके बाद बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, सब साथ मिलकर। सर फॉर्मेशन इजी कैसे है? इजी इसलिए है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन जो है गाइस वो कंपलसरी नहीं होता, इसीलिए जो है ईज ऑफ फॉर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, सब साथ मिलकर डिसीजन लेंगे, म्यूचुअल कंसेंट से लेंगे, आपसी सहमति से लेंगे, तो क्या होगा सर जी? बैलेंस डिसीजन मेकिंग होगा। ठीक है, उसके बाद मोर फंड्स, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर करूं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से कंपेयर करूं, तो यहां पर 50 मेंबर्स हो सकते हैं, तो उनके मुकाबले यहां पर मोर फंड्स होंगे, ज्यादा फंड्स होंगे। ठीक है जी, शेयरिंग ऑफ रिस्क, सर रिस्क आपस में बढ़ जाता है और सीक्रेसी होती है, क्योंकि पार्टनर्स जो हैं उनको अपने प्रॉफिट लॉस को पब्लिक को, जनता को बताने की जरूरत नहीं है, अपने अखबार पे, वेबसाइट पे डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए डीमेरिट्स की बात करते हैं गाइस। अब सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी दांव पर है, एक तो ये डीमेरिट हो गया। दूसरा लिमिटेड रिसोर्सेस, सर कितने भी मोर फंड्स हैं लेकिन है तो लिमिटेड ही, 50 लोग ही तो हैं, कितना ही पैसा होगा? अनलिमिटेड पैसा होगा? नहीं सर, लिमिटेड होगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में लड़ाइयां होती हैं गाइस। लैक ऑफ कंटिन्यूटी किसके अंदर? पार्टनरशिप के अंदर, बताया था मैंने, एग्रीमेंट बार बार नया बनेगा। ठीक है, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, सर लोगों को भी कॉन्फिडेंस नहीं आता इनके ऊपर, क्यों? क्योंकि एक तो लड़ाइयां बहुत होती हैं, आपने सुना होगा, है ना, पार्टनरशिप चलती नहीं है, टिकती नहीं है, रिलेशनशिप खराब कर देगी, रिश्तेदारी तोड़वा देगी, है ना। ओके, दूसरा ये लोग अकाउंट्स पब्लिश नहीं करते हैं तो उससे भी ट्रस्ट नहीं बनता। नेक्स्ट वन इज रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, है ना। अब एक पार्टनर कुछ कर रहा, हम भी फंस रहे हैं, तो इसका भी रिस्क है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं बट फिर भी मैं फंस रहा हूं। आई बात समझ में? तो ये किया होगा गाइस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पे आते हैं गाइस। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, सो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं गाइस? टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में पहला एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर जो हर एक काम एक्टिवली करेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, रिस्क भी झेलेगा। सर स्लीपिंग पार्टनर जो पार्टिसिपेट तो नहीं करेगा, काम धंधा तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ कैपिटल लगाएगा और रिस्क भी झेलेगा। ठीक है, सीक्रेट पार्टनर, सर जिसका नाम पब्लिक को नहीं पता लेकिन काम भी करेगा, रिस्क भी लगाएगा, प्रॉफिट और लॉस भी झेलेगा। ठीक है जी। नॉमिनल पार्टनर, सब नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो सिर्फ नाम देता है अपना, कि यार ये लो मेरा नाम और उसकी गुडविल इस्तेमाल करो, इसको यूज करो आप, ना कैपिटल लगाएगा ना प्रॉफिट एंड लॉस झेलेगा, लेकिन लाइबिलिटी उसकी अनलिमिटेड है, क्योंकि कुछ भी हुआ तो उसका नाम भी खराब होगा। ठीक है जी, ओके। पार्टनर बाय एस्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। देखो, पार्टनर बाय एस्टॉपल पढ़ाया था, सिखाया था कि पार्टनर बाय एस्टॉपल वो पार्टनर होता है जो अपने एक्सप्रेशन, अपने बिहेवियर, अपने कंडक्ट से क्या शो कर दे सामने वाले को कि ये मेरा पार्टनर है। दैट पार्टनर इज पार्टनर बाय एस्टॉपल, जो ऐसे ही पार्टनर बन गया अपने बिहेवियर से। और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, जिसको मैंने एज अ पार्टनर होल्ड करके दिखा दिया, है ना, जिसको मैंने जानबूझ के पार्टनर रिप्रेजेंट कर दिया और उसने मना नहीं किया, दैट पार्टनर इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है जी, डन एवरीवन। चलिए, तो ये थे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब आते हैं गाइस टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप।
तो यह पार्टनरशिप जो है गाइस दो तीन तरीके की होती है, एक बार देख लेते हैं। सर एक है पार्टनरशिप एट विल, जिसमें टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, जब तक हमारे मन मिल रहे हैं, जब तक प्रभु इच्छा है तब तक पार्टनरशिप होगी, जिस दिन मन मिलने बंद हो जाएंगे उस दिन पार्टनरशिप खत्म। ठीक है जी, ओके। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है गाइस? पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है। तो जहां पर टाइम पीरियड नहीं है दैट इज पार्टनरशिप एट विल, जहां पर टाइम पीरियड है दैट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है जी, ओके। इसको फिक्स्ड पीरियड गाइस, इसको हम लोग फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप भी कहते हैं। चलो और सुनो सर, एक होती है जनरल पार्टनरशिप। क्या होती है गाइस? जनरल पार्टनरशिप। अच्छा, जनरल पार्टनरशिप क्या होती है? जिसमें हर पार्टनर की लायबिलिटी गाइस अनलिमिटेड होगी। जनरली पार्टनरशिप के अंदर हर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उसको बोलते हैं गाइस जनरल पार्टनरशिप। चलिए इस अगला क्या है गाइस? लिमिटेड पार्टनरशिप। अब ये लिमिटेड पार्टनरशिप क्या है गाइस? लिमिटेड पार्टनरशिप एक अनोखी पार्टनरशिप है जिसमें एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी और बाकी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। ठीक है, जिसमें क्या बोला गाइस मैंने? एक पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड अनलिमिटेड और बाकी सबकी लिमिटेड। ठीक है, कि फंसेगा मतलब डूबेगा तो एक आदमी डूबेगा, बाकी लोग सेफ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गाइस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी गाइस। ठीक है जी, ओके। कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब सर ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है? देखो यार कोऑपरेटिव, एक सेकंड अच्छा मैंने बता दिया था ना, हाँ एक्ट तो बता दिया था ना, हाँ बता दिया। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए पहले तो एक्ट सुन लो। एक्ट का नाम क्या है? एक्ट का नाम है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 1912। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 1912 गाइस। अब सुनेंगे प्लीज बड़े ध्यान से। सर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं वो क्या होती हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर। मतलब ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, मेंबर्स के वेलफेयर के लिए खोली जाती है गाइस। ठीक है जी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस which is created for the welfare of the members, which is opened for the welfare of the members guys। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या गाइस कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो वेलफेयर ऑफ मेंबर्स के लिए खोली जाती है। ठीक है जी, अच्छा जी। पहली चीज गाइस इसके बारे में कि एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है। वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब क्या है कि स्वेच्छा से मेंबर बनना चाहते हो बनो, हम कंपलसरी नहीं डाल रहे। हमने एक सोसाइटी खोली है, आपका मन है तो मेंबर बनिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगला क्या है? लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस का मतलब क्या है गाइस? कानून का आपको जो है स्टेटस मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया। ठीक है, ओके। रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। ठीक है जी, तो कानून की नजरों में गाइस इसको एक लीगल स्टेटस दिलाना कंपलसरी होता है, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। नेक्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी। बड़ी अच्छी बात है क्या कि जितने मेंबर्स हैं उन सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, मतलब उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी दांव पर नहीं है। कंट्रोल जो है डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है गाइस? ऑल द कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ द डायरेक्टर्स। सर डायरेक्टर कैसे बनते हैं? इलेक्शन होता है, जो मेंबर्स है ना उनके बीच में इलेक्शन होता है, और इलेक्शन के अंदर भी वन मैन वन वोट चलता है, मतलब वन हेड वन वोट, वन हेड वन वोट। ठीक है जी, ओके। तो यहां पे लिखा भी हुआ है इक्वल वोटिंग राइट। वाई? क्योंकि वन हेड वन वोट की पॉलिसी चलती है, वन हेड वन वोट की पॉलिसी चलती है गाइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट वन इज सर्विस मोटिव। मैंने बताया ना गाइस, वेलफेयर ऑफ मेंबर्स मोटिव है, ना कि प्रॉफिट मोटिव है। उसके बाद इक्वल वोटिंग राइट हमने पढ़ लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, मेरिट्स इमेज पढ़ते हैं। सर इक्वालिटी वोटिंग राइट पहला मेरिट है, लिमिटेड लायबिलिटी दूसरा मेरिट है, स्टेबल एग्जिस्टेंस, बिजनेस बंद नहीं होगा, बिजनेस चलता रहेगा, किसी एक मेंबर के मरने से कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद नहीं होती, चलती रहती है। इकोनॉमिकल है, सस्ता पड़ता है। बेसिकली देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी करती क्या है सर, ये तो समझाओ। कोऑपरेटिव सोसाइटी बल्क क्वांटिटी में डील करती है और मिडल मैन को एलिमिनेट करके उनका जो कमीशन होता है वो एज अ प्रॉफिट अपने पास बचा लेती है। दोबारा बोल रहा हूं सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी बल्क क्वांटिटी में डील करती है, ठीक है जी, और जो प्रॉफिट होता है ना, जो प्रॉफिट जो मिडल मैन कमीशन होता है वो ये लोग अपने पास रख लेते हैं एज अ प्रॉफिट और उसी को बांट लेते हैं। ठीक है, ओके। गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, ठीक है, सब्सिडी वगैरह, टैक्स वगैरह, रिबेट वगैरह देती है, कंसेशंस देती है, इंटरेस्ट रेट कम रहते हैं इन लोगों के, है ना, इजी टू फॉर्म है क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट है।
और ओपन मेंबरशिप पे जो मेंबर बनना चाहता है बनो, नहीं बनना कोई बात नहीं, ठीक है। डीमेरिट्स पे आते हैं गाइस। डीमेरिट क्या है? लिमिटेड कैपिटल। अब इसमें भी कोई बिजनेस तो है नहीं कि करोड़ों अरबों रुपए पर कैपिटल लगाया जाएगा, है ना, तो यहां पर कैपिटल लिमिटेड होती है। दूसरा, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। इनकी मैनेजमेंट बहुत वर्ल्ड क्लास नहीं होती क्योंकि इनके पास इतना फंड्स नहीं होते कि एक्सपर्ट्स को, प्रोफेशनल्स को हायर कर पाए। लैक ऑफ सीक्रेसी, सर यहां पर सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, क्या असेट है, क्या प्रॉफिट, क्या लाइबिलिटीज हैं, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ये सब आपको कंपनी के नोटिस बोर्ड पर दिखाना पड़ेगा। तो क्या हो गया गाइस? लैक ऑफ सीक्रेसी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है इन लोगों को, ठीक है जी। और कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स, मेंबर्स में कई बार लड़ाइयां देखने को मिलती हैं गाइस, मेंबर्स आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है। ओके चलिए, तो ये हो गया गाइस डिमेरिट्स। अब आते हैं गाइस टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो पहला क्या है गाइस? पहला है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो जब कंज्यूमर्स आपस में, देखो इट इज ओपन बाय द कंज्यूमर्स, है ना, आपस में लोग खोलते हैं। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन बाय द कंज्यूमर्स टू परचेज कंज्यूमेबल आइटम्स इन बल्क क्वांटिटी एंड एलिमिनेट द मिडलमैन एंड गेट द कमीशन एज अ प्रॉफिट, ठीक है। चलिए, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन खोलेगा? सर प्रोड्यूसर्स खोलेंगे, किस लिए? ताकि ये लोग अपने रॉ मटेरियल को बल्क क्वांटिटी में खरीद लें, मिडलमैन का पैसा जो कमीशन है वो अपनी जेब में डाल लें। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी गाइस, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ये भी प्रोड्यूसर्स ही बनाते हैं। इट इज आल्सो ओपन्ड बाय द प्रोड्यूसर्स टू सेल देयर आउटपुट। पिछली बार रॉ मटेरियल खरीदने के लिए बनाया था तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है जी। ये जो है, जो अपना आउटपुट है उसे सेंट्रलाइज एजेंसी से बेचने के लिए, उसके थ्रू बिकवाने के लिए सोसाइटी बनाई जाती है, उसको बोलते हैं गाइस मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट वन इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्रेडिट सपोर्ट, क्रेडिट असिस्टेंस मेंबर्स को प्रोवाइड करने के लिए जो सोसाइटी बनाई जाएगी उसको बोलेंगे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद है फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? इट इज क्रिएटेड बाय फार्मर्स, ठीक है जी, टू परचेज द सीड्स, फर्टिलाइजर्स इन बल्क क्वांटिटी एंड सेल देयर आउटपुट थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड एजेंसी, ठीक है। लास्ट वन इज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो देखो यार, हाउसिंग, अकोमोडेशन, सपोर्ट, असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, सबका घर अपना होना चाहिए, सपना सबका होता है गाइस। इस सपने को पूरा करने के लिए जब एक सोसाइटी बनाई जाती है मेंबर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं गाइस? हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, डन। चलिए अब आते हैं बाल को लास्ट वाले पे। द लास्ट वन इज गाइस जॉइंट स्टॉक कंपनी। एवरीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी? तो देखो यार, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ डूइंग अ बिजनेस। बिजनेस करने के लार्जेस्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं गाइस? बिजनेस करने के लार्जेस्ट फॉर्म को बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। सर कानून का नाम क्या है इसके? कानून का नाम है द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है जी। द कंपनीज एक्ट 2013 गाइस, इस एक्ट का नाम है, ठीक है जी। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है गाइस। क्या होता है गाइस? एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन? कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को जानबूझकर एक आर्टिफिशियल पर्सन, एक नकली इंसान का दर्जा दिलवाया जाता है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, ताकि वो असेट्स खरीद सके, ताकि वो केस कर सके, ताकि लोग उसके ऊपर केस कर सके, ठीक है जी। ओके सर, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है गाइस अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद परपेचुअल सेसेशन का मतलब क्या होता है गाइस? परपेचुअल सेसेशन का मतलब होता है गाइस कॉन्टिन्यूटी, मतलब बिजनेस जो है गाइस चलता रहेगा, किसी एक मेंबर के मरने से बिजनेस बंद नहीं होता, बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बाकी के लोग बिजनेस को चलाते हैं। कॉमन सील मतलब ऑफिशियल स्टैंप और सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो सिग्नेचर है, जो स्टैंप है, उसको बोलते हैं कॉमन सील, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स को ट्रांसफर करना। यस सर, जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर अगर आपने किसी कंपनी में पैसा लगा रखा है और अगर आप चाहते हैं इन शेयर्स को किसी और को बेचना, तो आप इजीली किसी और को बेच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, मतलब सर ओनरशिप जो है वो है शेयर होल्डर्स के हाथ में और कंट्रोल जो है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में, ठीक है। सो देयर इज सेपरेशन इन द ओनरशिप, शेयर होल्डर्स, कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और यहां पर सारे मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है गाइस? हर मेंबर्स की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। देयर इज अ लिमिटेड लायबिलिटी,
चलिए टाइप्स पे आते हैं गाइस, टाइप्स पे आते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या है गाइस, जिसमें जिसके लास्ट में पीवीटी लिमिटेड लगेगा। जिस कंपनी के लास्ट में देखा होगा आपने, बहुत सारी कंपनी के नाम के पीछे लिखा होता है पीवीटी लिमिटेड, मतलब वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती है। और जिस कंपनी के नाम के आगे लास्ट में सिर्फ लिमिटेड लिखा हुआ है, उस कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक लिमिटेड। सर मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200 मेंबर्स। मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। ठीक है जी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, ओके, नॉट डिफाइंड। डन। चलिए 1 पर्सन कंपनी में से थोड़ी सी यूनिकनेस होती है। 1 पर्सन कंपनी के अंदर क्या होता है, अच्छा इसके अंदर वो जो 1 पर्सन कंपनी है उसमें एक ही बंदा स्टार्ट करता है बिजनेस को। ठीक है जी, ओके, एंड बस ही तो ओपीसी आएगा लास्ट में, 1 पर्सन कंपनी लिखा होगा नाम के अंदर। ठीक है जी, एक ही बंदा स्टार्ट करता है। और अब उसकी लाइबिलिटी का क्या होगी, 1 पर्सन है तो उसकी लाइबिलिटी लेकिन लिमिटेड होगी यहां पर, है ना। ओके सर सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें क्या फर्क है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप गाइस अकेला है, वहां पर लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप की जगह 1 पर्सन कंपनी खोलते हो तो यहां पर भी आप अकेले खोल सकते हो, लेकिन यहां पर रजिस्ट्रेशन होता है प्रॉपर अच्छे से, है ना, तो इसलिए यहां पर लाइबिलिटी क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है गाइस। ठीक है, यहां पर लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड। चलो मैरिट्स पे आते हैं, डीमेरिट्स पे आते हैं इसके। हाँ जी, तो पहला गाइस ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है, आप किसी और को बेच सकते हो। यहां पर लिमिटेड लाइबिलिटी होगी सबकी। परपेचुअल सेसेशन होगा, मतलब क्वांटिटी होगी, किसी एक बिजनेस, किसी एक बंदे के मरने से बिजनेस बंद नहीं होगा। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन मिलता है, बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस खोलना चाहते हो तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज द बेस्ट ऑप्शन टू ओपन अ लार्ज स्केल बिजनेस, टू ग्रो और टू एक्सपैंड। ठीक है, उसके बाद एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है, अच्छी मैनेजमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, तो मेरिट क्या है, एफिशिएंट मैनेजमेंट, अच्छी मैनेजमेंट है। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, बहुत बड़े लेवल का कैपिटल होता है यहां पर, है ना, पैसा बहुत होता है इन लोगों के पास। चलिए डीमेरिट्स पे आते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, सर खोलना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है गाइस, इट इज वेरी 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 मच डिफिकल्ट टू ओपन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट गाइस, वर्क एनवायरनमेंट काफी ज्यादा इम्पर्सनल है। ठीक है जी, ओके, यहां पर सब लोग जो है अपने अपने बारे में सोचते हैं, अपने अपने काम को करते हैं गाइस। ठीक है, लैक ऑफ सीक्रेसी, लैक ऑफ सीक्रेसी मतलब क्या है कि इन लोगों को अपने अकाउंट्स को पब्लिश करना पड़ता है, वेबसाइट पर, कंपनी की जर्नल्स में, है ना, न्यूज़पेपर्स के अंदर छपवाना पड़ता है, तो सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर सकते। न्यूमरस रेगुलेशन गाइस, इनके ऊपर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं, इनको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मानने पड़ते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी को, क्योंकि बहुत पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है, पब्लिक से पैसा लिया हुआ होता है। ठीक है जी, ओके। डिले इन डिसीजन मेकिंग गाइस, क्योंकि सारे शेयर होल्डर्स बैठेंगे, मिलेंगे, पूछेंगे, चर्चा करेंगे, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा, तो बड़े बड़े डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा डिले होता है कई बार। और ओलिगार्चिक मैनेजमेंट मतलब क्या है गाइस, मैनेजमेंट बाय फ्यू, मतलब काइंड ऑफ तानाशाही। ठीक है, तो यहां पर डीमेरिट में क्या है गाइस, मैनेजमेंट बाय फ्यू, लाखों करोड़ों लोगों के पैसे लगे हुए हैं लेकिन चला 2-4 लोग ही रहे, तो मैनेजमेंट बाय फ्यू। ठीक है जी, ओके, अब आ जाइए गाइस फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। अब यार कंपनी को खोलने के लिए देखो टोटल 4 स्टेजेस देखने को मिलते हैं हम लोग, है ना। पहले तो प्रमोशन की स्टेज होती है, जहां पर बिजनेस आइडिया सोचा जाता है, थोड़ी बहुत स्टडी की जाती है। ठीक है जी, ओके। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन होता है गाइस, इनकॉर्पोरेशन में मेनली क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन में कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, पता होगा आपको, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हम लोग कराते हैं। उसके बाद है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, कैपिटल कलेक्ट किया जाता है, शेयर मार्केट में जाके शेयर्स बेचते हैं और कैपिटल कलेक्ट करते हैं, और सब कुछ अच्छा होता है तो फिर क्या होता है गाइस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है। क्या होता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है। तो इन टोटल देयर आर 4 स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब प्रमोशन की स्टेज में गाइस एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, जिसके अंदर कंपनी के रूल्स, बेसिकली कंपनी के ड्यूटीज, पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं। ठीक है, इट इज द चार्टर ऑफ द कंपनी, है ना। इसके अंदर होता है नेम क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट्स क्लॉज, उसके बाद है कैपिटल क्लॉज, और एक क्लॉज और होता है भूल गया मैं, ऑब्जेक्ट्स हो गया, एसोसिएशन क्लॉज गाइस। ठीक है, चलिए उसके बाद गाइस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी व्हिच कंटेन्स ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है जी, टू मैनेज द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, जो लोग डायरेक्टर बनने वाले हैं उनका सहमति पत्र, जो लोग डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हैं कि भैया मैं
डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूं, मैं क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हूं, सारी ड्यूटीज निभाने के लिए तैयार हूं, उसको बोलते हैं कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स। एग्रीमेंट होगा, जो लोग हमारे कंपनी में प्रोफेशनल्स हायर होने जा रहे हैं उन सबके बीच में एग्रीमेंट होता है। वो स्टेचुटरी डिक्लेरेशन गाइस, स्टेचुटरी डिक्लेरेशन के अंदर क्या होता है कि ये डिक्लेयर किया जाता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को ईमानदारी से बनाया गया है, सारे स्टेजेस को ईमानदारी से पूरा किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा, फीस वगैरह पे होगी, ठीक है जी। और लास्ट में फिर क्या होगा, कैपिटल सब्सक्रिप्शन होगा, कैपिटल कलेक्ट किया जाएगा और कैपिटल कलेक्ट करने के बाद बिजनेस को स्टार्ट कर लिया जाएगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो जाएगा। तो गाइस ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, बहुत बड़ा चैप्टर है गाइस, है ना। इसकी समरी थोड़ी सी हार्ड थी, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, उसको अच्छे से कर लिया होगा, ठीक है। और कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो नहीं वैसे, लेकिन आएगी तो कंप्लीट वीडियो में जाके देख लेना, दिक्कत दूर हो जाएगी गाइस, ठीक है जी। ओके, तो बस करना क्या है गाइस, इस माइंड मैप को अच्छे से तैयार कर लेना। ये माइंड मैप आप लोग बना लीजिएगा ताकि आप लोग जब रिवीजन करें तो अच्छे से कर पाएंगे गाइस, ठीक है जी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत गाइस, ख्याल रखिए अपना, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय 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 बाय।